छोटे शेयर ऊंची छलांग, ये हमारा खास सेगमेंट है और इस सेगमेंट में हम ज़्यादातर हमारे जो दर्शकों के सवाल हैं उनको लेने की कोशिश करते हैं। जो सवाल हमारे पास पहुंचे हैं अभी तक उसमें देखेंगे तो पहला सवाल मैं ले रहा हूं नैन्सी जी का। सर ये कह रही हैं कि न्यूलैंड लैब्स में फ्रेश एंट्री लेवल्स बताइए आप, और अशोक लेलैंड का शॉर्ट टर्म टारगेट। आई थिंक अशोक लेलैंड इनके पास है रखा हुआ और न्यूलैंड लैब्स में ये एंटर करना चाहती हैं कि एंट्री लेवल पूछ रही है, सर कहाँ पर एंटर करना सही रहेगा? जी देखिए, ऑनेस्टली मैं थोड़े फंडामेंटल में ज़्यादा बात करता हूँ, लेकिन मैं रियली में आपको लेवल्स तो नहीं बता पाऊंगा। न्यूजीलैंड लेबोरेटरीज की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक एक तरह से नो काफ़ी इस बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया था इसका, नो काफ़ी अच्छा खासा डीप था। लेकिन अगर और नो ओवरऑल अगर 3 साल 5 साल में भी अगर आप देखो तो बहुत नीचे से ऊपर आया, ऑलमोस्ट नो आप कह सकते 1300 से ऑलमोस्ट 18,000, तो बहुत ही ऊपर चला गया था। अब वैल्यूएशन यहाँ मुझे थोड़े स्ट्रेच लग रहे हैं, क्योंकि आप देखो 127 के पी पे चल रहा है ये स्टॉक ऑलरेडी। और इस लेवल पे ना मैं थोड़ा केयरफुल रहूंगा इन्वेस्ट करने के लिए। और जो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, आप देखिए कंपाउंडिंग प्रॉफिट भी इस साल का इतना खास आया नहीं, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ अभी के लिए अवॉइड है, थोड़ा इसको स्टेबल होने दो। क्योंकि एक आध क्वार्टर और आपका अच्छा रिजल्ट फिर आप सोचे, क्योंकि ऊपर से भी अगर आप देखो तो 25-30% गिरा है, लेकिन भागा भी बहुत है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये लेवल अगर अभी जो 13,000 के आसपास है, मेरे हिसाब से आई थिंक 11.5 के आसपास आता है, फिर आपको थोड़ा सोचना चालू करना चाहिए। और दूसरा अशोक लेलैंड की जो बात करें तो अशोक लेलैंड ऑफ कोर्स उनकी मैं बात करूँ तो रिजल्ट इसका अच्छा ही आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसकी। और लेकिन जून का रिजल्ट नहीं आया, मार्च का आया, तो जून का अभी भी पेंडिंग है। लेकिन जो लास्ट कमर्शियल व्हीकल के डेटा देखे थे मैंने इनके, तो ठीक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और टाटा मोटर्स के सामने तो ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वही है कि अगर आप मुझे प्रेफरेंस दो कि अशोक लेलैंड लेना है या एमएनएम लेना, तो मैं एमएनएम पे ज़्यादा फोकस करूँ। आई थिंक वहाँ आप फोकस ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल वहाँ ग्रोथ ज़्यादा दिखे। लेकिन अगर आपके पास अशोक लेलैंड है तो ज़रा वेट कीजिए, रिजल्ट आने की वेट कीजिए। इस बार के नंबर्स ठीक ठाक थे, तो होपफुली यहाँ भी देखेंगे क्या आता है। लेकिन इस साल में आई थिंक फेस्टिवल सीजन में आई थिंक शायद पिकअप हो, तो अभी वेट एंड वॉच रखे, रिजल्ट की राह देखे। और अगर आपको स्विच करना है तो एमएनएम में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, फेयर इनफ सर। अशोक लेलैंड से बेटर है कि एमएनएम में आप खरीदारी करें। नैन्सी जी। पीयूष गुप्ता जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, जेनस पावर 381 पर ले रखा है, इस पर आपकी राय दीजिए। इसी जेनिस पावर का रिजल्ट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत ही अच्छा आया था। और ओवरऑल ये स्टॉक भी अगर आप देखो तो नो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक भागा भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं भागा है। लेकिन वही है कि अभी थोड़ा स्टेबल हो रहा है धीरे धीरे। और रिजल्ट अच्छा था, रिजल्ट मैंने भी नोट डाउन किया था कि अच्छा रिजल्ट है। तो मैं ये पावर सेक्टर में ओवरऑल काफ़ी बुलिश हूँ, एनर्जी सेक्टर में बुलिश हूँ। और जिस तरह के उन्होंने जो स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस में और नो आगे जाके भी नो काफी हद तक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आगे जाके वो पावर ट्रांसमिशन में पार्ट लेने वाले हैं। और उनकी ऑर्डर बुक भी अच्छी है, करेक्ट। और प्लस एक्सपोर्ट है लेकिन कम है, खास करके डोमेस्टिक ज्यादा है 89%। और जिस तरह के मार्जिन, आई थिंक आई एम ओके विद दिस स्टॉक। अगर आपको लंबी अवधि के लिए रखना है तो आप प्लीज रखिए, कोई बेचने की जरूरत नहीं। मैं यहां तक बोलूंगा कि अगर नीचे आता है तो आप थोड़ा इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। वैल्यूएशन ऑफ कोर्स थोड़े अगर मैं देखूं तो ठीक ठाक ही 28 के पीए पे, इतना महंगा नहीं है। सो यस, आप रख सकते हो इसको। ठीक है, विशाल मेगा मार्ट सर, इसको भी एक बार देखिए, कल ही इसके नंबर्स आए हैं। विशाल मेगा कौन से? मार्ट, विशाल मेगा मार्ट सर। विशाल मेगा मार्ट, हाँ हाँ, कल देखो ही इसके विशाल नंबर्स मेगा। आए हैं। नंबर्स इनके अच्छे आए हैं सर, मार्जिन्स भी ग्रो होकर आए, हाँ मुनाफा भी इनका 150 करोड़ वाला 200 करोड़ से ज़्यादा हो गया। इन्होंने ले रखे सर 147 पर, जिस लेवल के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये पूछ रहे हैं कि अच्छा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का व्यू दीजिए। सी विशाल मेगा मार्ट का जैसे आपने बोला रिजल्ट अच्छा है, और अगर आप देखो तो विशाल मेगा मार्ट भागा भी बहुत है, 100 से ऑलमोस्ट आप देखो तो ऑलमोस्ट 140, अभी कितना चले 146 के आसपास चला गया, तो अच्छा खासा भागा भी है। और क्या है कि देखो ये स्टॉक छोटा है कंपेरेटिवली ऐसे तो 68,000 है, लेकिन आप डी मार्ट उन सब से कंपेयर करोगे तो छोटा है। लेकिन जब से ये आया है तो रिजल्ट ठीक ठाक दे रहा है। लेकिन मार्च का अगर आप देखो तो 115 का था और अभी 206 करोड़ है। और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसमें एक तरह की कहते हैं ना कि बाइंग अच्छी खासी मुझे दिख रही है। लेकिन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो महंगा है।
वैल्यूएशन अगर आप देखो तो ये अभी भी 99 के पी पे चल रहा है। कोई भी स्टॉक अगर 80-90 के पी पे चला, यू हैव टू बी केयरफुल। अभी इस लेवल पे मैं ना बोलूंगा लेने को, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। नहीं सर, तो इन्होंने मेरा, इन्होंने सर ले हाँ, रखा है 147 का परचेज प्राइस है इनका। अच्छा 147 पे, तो अभी आप वेट कीजिए, एवरेज मत करना, अब देखिए क्या होता है। लेकिन बेचने की बात नहीं है, आई थिंक वैल्यूएशन इतना है, तो प्लीज नया एडिशन मत कीजिएगा। थोड़ा नीचे आता है, अगर 130 के आसपास आता है तो आप ऐड करिएगा एक्स्ट्रा। लेकिन अभी वैसे ही रखो, लेने का नया मत सोचना, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी, और ये स्टॉक ऑलरेडी ऑन अ हायर साइड है लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म का मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि आई एम नॉट अ टेक्निकल एनालिस्ट, सो दैट्स ठीक है, परफेक्ट है। ओके, इस बीच आपको बता दें कि विवेक जी अब मेरे से होगी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बारिश से लड़ाई करते हुए, जूझते हुए योद्धा बनकर वो हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। तो विवेक जी, आपका बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग संदीप जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह की दिल्ली की बारिश है, आप जानते ही हैं कि यहाँ पर क्या कुछ होता है दिल्ली और बॉम्बे बारिश के लिए। तो काफ़ी अच्छा माहौल है और मौसम अच्छा है, लेकिन मार्केट में देखिए आज आईटी निफ्टी को छोड़कर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ओवरऑल नहीं मिल रही है। तपन जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। तपन जी, कुछ मैं दर्शकों की क्वेरीज ही आगे बढ़ाता हूँ। नितिन चौहान जी का सवाल है अपोलो हॉस्पिटल्स पर, इस पर आपका व्यू सर? सी अपोलो हॉस्पिटल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखो तो काफ़ी हद तक नो एस्टिमेट्स को बीट किया, और नो अच्छी तरह से वो यहाँ से ग्रोथ भी करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 4,600 बेड एडिशन की बातें चल रही है। आई थिंक 7,000 और करोड़ का कैपेक्स वो करने वाले हैं। और वो जो आगे जाके डीमर्जर करने वाले हैं ना, उनका अपोलो का जो फार्मेसी लाइन है वो अलग से डीमर्ज करने वाले हैं, तो उसका भी वैल्यू अनलॉकिंग होगा। और एस्टिमेट्स के हिसाब से तो मुझे अच्छा ही लगा था रिजल्ट, और ये लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा है, ये इसमें मैं काफी टाइम से पॉजिटिव हूँ। ऑफ कोर्स स्टॉक अगर आप देखो तो बहुत भाग चुका है, अभी अगर देखो तो 10% तो आई थिंक ये कुछ दिनों में भाग चुका है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा वो स्टेबल रहेगा। लेकिन ये स्टॉक अच्छा है, आई थिंक ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आपके में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो नो हॉस्पिटल्स उन सब की डिमांड रहेगी, खास करके प्रीमियम हॉस्पिटल्स में ये जो अपोलो है वो सब की डिमांड इसलिए भी रहती है कि जब से ये हेल्थ इंश्योरेंस आया ना, अगर किसी को चाहिए तो वो हिचकाता नहीं है कि भाई बड़ी हॉस्पिटल जाके ऑपरेशन करे। तो और नई जो हॉस्पिटल्स आते हैं ना, दे टेक टाइम, दे टेक 2 years 3 years टू कम अप। सो जो करंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उनकी ऑक्यूपेंसी अगर आप देखो इन सब की 70-75% मिनिमम होती है, विच इज वेरी गुड। प्लस एवरेज रेवेन्यू पर बेड भी देखो तो डबल डिजिट के होते हैं। तो आई थिंक हॉस्पिटल्स एज अ सेक्टर भी अच्छा है, इसमें ऑफ कोर्स अपोलो इज अ गुड स्टॉक, किसी के पास है तो होल्ड कीजिए। वैल्यूएशन थोड़ा हाई, अगर आपको लेना है तो थोड़ा डीप का वेट कीजिए, फिर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अपोलो हॉस्पिटल हमने कल देखा भी था कि काउंटर ने एक अच्छी स्ट्रेंथ भी दिखाई थी, और मार्केट में एक अच्छा रिलेटिवली जिस तरह से हमने देखा कि सेफर साइड पर जो लोग प्ले करना चाहते हैं उसको लेकर काफ़ी कुछ रिसर्च हाउसेज और जो फंड मैनेजर्स वगैरह हैं वो इस थीम पर काम भी कर रहे हैं। सर, एक काउंटर है जेपी पावर, इसके बारे में बताइए। 21 रुपये 77 पैसे के लिए हुए हैं संजीव शाह जी ने। सर, जेपी पावर देखिए, जेपी एसोसिएट लगातार अपर सर्किट लगता हुआ जा रहा है, इसकी होल्डिंग कंपनी है। खबर यही है कि अदानी ग्रुप उसको एक्वायर कर सकता है, 12,000 करोड़ के आसपास इन्होंने बिड डाली है। सब्सिडरी कंपनी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ है चांस इसका? यार देखो, ये सब स्टॉक्स क्या होता है विवेक जी ना, काफी हद तक न्यूज पे चलती है। और प्रॉब्लम ये होता है कि आप इन सब स्टॉक में ना फंडामेंटल समझने जाओगे ना तो पता नहीं चलेगा कि क्या है, क्योंकि कुछ होगा, कब ले रहे कभी नहीं ले रहे, तो उनका इम्पैक्ट डायरेक्टली आ जाता है। अगर मैं फंडामेंटल भी देखूँ तो हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी अगर जून का रिजल्ट आ गया तो अच्छा ही आया था, उसमें कोई डाउट नहीं है। और 3 साल का भी अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी देखूँ तो प्रॉफिट में गेन है, लेकिन अगर आप रेवेन्यू देखो तो फ्लैट है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अभी इस लेवल पे अगर आप देखो तो ये स्टॉक काफ़ी हद तक खबरों पे चल रहा है। जो 14 रुपए का वो ऑलमोस्ट आप देखिए 27-28 रुपए हो गए, और अभी वापस 18 है। तो ऑनेस्टली ये अगर स्टॉक आपको लेना है तो थोड़ा रिस्की स्टॉक है, क्योंकि कल कुछ करके डिसीजन अलग हो गया और कुछ हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो इसको अवॉइड करो, लेकिन रिस्क लेना चाहते हो तो धीरे धीरे लेना, मैं तो ना ही बोलूंगा, लेकिन ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। ये न्यूज फ्लो पे ज्यादा चल रहा है, दैट इज माई प्रॉब्लम।
ठीक है, तो न्यूज़ फ्लो पे थोड़ा सा ज़्यादा चलने वाला ये स्टॉक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल के ही चलना पड़ेगा। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर रिको ऑटो पर समीर जी का। ये पूछे हैं कि सर टारगेट बता दीजिए। हालांकि अंशुल सर से पूछे, लेकिन हमारे साथ तपन जी हैं। तपन जी, इस पर फंडामेंटल व्यू दे दीजिए सर, रिको ऑटो। विको ऑटो, जी कैन यू जस्ट स्पेल द नेम? सर, रिको ऑटो, RICO। ओके, रिको ऑटो, ओके। सी रिको ऑटो की मैं अगर बात करूँ तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ऑफ कोर्स एक अच्छा खासा स्पाइक आया है। एंड ऑलमोस्ट अगर देखे तो नो पिछले कह सकते 2-3 दिन में ये ऑलमोस्ट 68 से ऑलमोस्ट 90 चला गया। और उसका अगर रिजल्ट की भी बात करें तो रिजल्ट अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कंपेरेटिवली आप देखो तो पहली बार वो डबल डिजिट में कह सकते गए प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और काफी रेवेन्यू में इतने सालों से ग्रोथ नहीं आया है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में इस बार ग्रोथ आया। तो उसका रीजन एक हो सकता है कि इन्होंने, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो काफी मुझे लग रहा है कि बाकी सब एक्सपेंसेस में कंट्रोल करके आई थिंक प्रॉफिट ग्रोथ है और ऑपरेटिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, जो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको आई थिंक इस स्टॉक में आई थिंक बने रहना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो बहुत टाइम के बाद ये स्टॉक रिकवरी में आ रहा है। और आई थिंक ये काफी इनकी क्लाइंटर्स और वो सब बहुत ही अच्छे फेमस है, BMW किया एंड ऑल दैट। सो आई थिंक प्लीज वेट कीजिए, स्टॉक इस लेवल पे तो आई थिंक बने रहिए, होल्ड कीजिए। नया इन्वेस्टमेंट की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके पास है आई थिंक होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ टर्न अराउंड दिख रहा है। ठीक है, तो इधर टर्न अराउंड आपको दिख रहा है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि पिछले 2-3-4 दिन से कम ऑटो सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पर कि कुछ स्ट्रेंथ दिखी है। बीट महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, सभी ने एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। एक हमारी दर्शक हैं, वो थायरो केयर पर पूछ रहे हैं। अलंकृत वर्मा जी हैं, इनका सवाल है सर, थायरो केयर, इस पर लॉन्ग टर्म के लिए क्या एडवाइस रहेगी? जी, थायरो केयर अगर देखें तो ऑलमोस्ट नो कह सकते हैं कि काफी बढ़ चुका है। और ओवरऑल नो ऑलमोस्ट कितना जबरदस्त बढ़ा है। और उसका वन ऑफ द रीजन है कि नो एक तरह से उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी में सडनली बड़ा जंप आया था एंड आई थिंक। लेकिन अगर आप देखें ना तो वैल्यूएशन मुझे थोड़ा अभी हाई लगने लगा है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये जो ऑलमोस्ट पी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट आप जो 40 के आसपास चल रहा था वो ऑलमोस्ट 69 के आसपास अभी आ गया है, जो ऑन हायर वैल्यूएशन है। ऑफ कोर्स उनका कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे जंप आ रही है, लेकिन यहाँ काफी हद तक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ तो वैल्यूएशन में काफी सब कुछ फैक्टर इन हो चुका है। अगर आप सेल्स देखो, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 5 साल का -1% है, विच इज नॉट सो ग्रेट। दैट मीन्स लॉट ऑफ थिंग्स इज ऑलरेडी कैप्चर्ड इन विद दिस प्राइस। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर आपके पास है तो मैं तो यहां तक बोलूंगा कि अगर आप चाहो तो एग्जिट भी कर सकते हो। मैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपको लेना है तो इस लेवल पे नहीं, थोड़ा 15-20% नीचे है फिर आप सोचे तो बेटर है। अदरवाइज आई थिंक सब कुछ फैक्टर इन है। अगला सवाल हमें मिला है सुनीता चौधरी जी का। ये पूछ रहे हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग मैम, और इनके पास सामी होटल के 172 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। देखिए रिजल्ट्स पर संदीप जी ने बात की ही होगी आपसे, लेकिन आज ये 7% नीचे है सर, इनकी खरीद से ऊपर है। तो इस काउंटर पर अभी क्या व्यू बनता है आपका 6 से 12 महीने के लिए? सी सामी होटल एक तरह से ना बहुत बढ़ गया था, ऑलमोस्ट अगर 190 से 240 के आसपास चला गया था, अभी काफ़ी हद तक 206 के आसपास आ रहा है। लेकिन उनके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं और जो वो एसेट लाइट मॉडल में आगे जाना चाहते हैं एवरीथिंग। तो और होटल इंडस्ट्री में ओवरऑल मैं बुलिश हूँ, तो आई थिंक ये 206 के आसपास चल रहा है और उनके पास है ऑलरेडी, तो होल्ड कीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर 200 के आसपास आता है तो आपको एवरेज कर सकते हो, थोड़ा एड ऑन कीजिए और ये लंबे समय के लिए रखें। ये आई थिंक रिकवरी आ जाएगी कभी क्योंकि जो मैंने मैनेजमेंट का सुना था आई थिंक काफ़ी हद तक वो एक्सपांशन भी कर रहे हैं और रिजल्ट भी आगे जाके आई थिंक स्टेबल हो जाएंगे। तो आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी 200 के आसपास अगर आपको एड ऑन करना है फॉर अ लॉन्ग टर्म, आई थिंक ऐड कर सके। बाकी स्टॉक अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें साइकिल रेट थोड़ा वॉलेटाइल ज़्यादा इसलिए क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में वॉलेटिलिटी आई। तो आई थिंक वन शुड वेट फॉर दैट, और अगर ऐड नहीं करना है तो इस पर होल्ड करके रखिए आप। ठीक है। टेक्नोडो के नाम से एक आईडी बना हुआ है, इनका सवाल है सर, इन्फीबीम एवेन्यूज़ पर इनके पास करीब 3 लाख शेयर हैं और 22 रुपये की एवरेज के।
अभी ये बोल रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट का फ्यूचर ग्रोथ देख कर लिया था, 10 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। सर 14 रुपये 90 पैसे आ गए, 3 लाख शेयर हैं, करीब करीब इनको 7 रुपये पर शेयर का लॉस है, यानी कि 21 लाख रुपए का इनको नुकसान है। डिजिटल फ्यूचर तो ठीक है सर, लेकिन इनका खुद के पोर्टफोलियो का फ्यूचर थोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन 10 साल रख सकते हैं, ये भी कन्विक्शन भी अच्छी है। ये है शेयर इस लायक कि इस पर ट्रस्ट किया जाए अगले 10 साल के लिए? सी इन्फीबीम जब आया था ना तो प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी सबको अच्छे लगे थे, क्योंकि आप देखो पेमेंट सिस्टम में जो सीसी एवेन्यू है या बिल एवेन्यू है जहाँ से लोग पेमेंट करते हैं ना, तो वो इनका ही है। और काफ़ी होप्स भी थे, क्योंकि उन्होंने आई थिंक rediff.com को भी एक्वायर किया, और नो काफ़ी हद तक नो उन्होंने आई थिंक लास्ट डीमर्जर भी किया था उनका एक सेगमेंट का। लेकिन जो स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया ना वो बहुत ही निराशाजनक है। आई थिंक ये 26 से लेके अभी आई थिंक 14-15 पे पहुंच गया है। और रिजल्ट्स भी अगर आप देखो तो इतने कुछ खास नहीं आए। तो यहाँ क्या है, अगर अगर मैं पी भी देखूँ तो 27 का पी है। तो अगर ओवरऑल पहले से तो काफ़ी हद तक ना 80 के पी से काफ़ी नीचे आ गया, तो हम वैल्यूएशन वाइज आपको लगेगा सस्ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रहा है। और कंपनी का यही प्रॉब्लम है, और कम प्रोमोटर भी होल्डिंग कम हो गई है, और लोअर आरओई है, तो वो सब के वजह से आई थिंक यहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन आई थिंक ऑलरेडी इनके पास काफ़ी स्टॉक है, तो मेरे को लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर ज़रा रुक जाओ, यहाँ से निकलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी होल्डिंग बड़ी है। 15 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये, होपफुली यहाँ से रिकवरी आनी चाहिए। बाकी प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि वो जो सेगमेंट है वो सेगमेंट बहुत ही बूमिंग है। जो आपने बोला डिजिटल पेमेंट के थ्रू की वजह से उन्होंने लिया, तो वो सेगमेंट बहुत बूमिंग है। होपफुली यहाँ से टर्न अराउंड होगा। और मैनेजमेंट कमेंट्री भी थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक थी, मैंने जो सुना था। तो आप प्लीज होल्ड कीजिए, आई थिंक इस लेवल पे निकलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी निकलने का कोई मतलब नहीं है। सर ने एक राय तो दी है। समीर जी का सवाल है, सर एक्शन कंस्ट्रक्शन 760 रुपये के लिए हुए हैं, 200 शेयर हैं इनके पास, क्या करें? जी, एक्शन कंस्ट्रक्शन के 407 रुपये मिली है। ओके, तो काफी नीचे लेवल पे। 760 सर, 760। 760, ओके, हाँ जी, 760 तो भी वो प्रॉफिट में है अभी भी। हाँ अभी भी ओके, प्रॉफिट। तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा 1500 के आसपास चला गया था, और फिर अभी काफी नीचे आया। और ये इस बार का देखो रिजल्ट जो आया था ना वो इतना अच्छा नहीं आया था ना, थोड़ा ड्रॉप आया था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप आया था। और अगर मैं ईयर ऑन ईयर देखूँ तो थोड़ा इंक्रीज आया था। लेकिन ये स्टॉक ओवरऑल अच्छा है, अच्छा है। और इसमें वैल्यूएशन में भी अगर आप देखो अभी डिसेंट हो रहे हैं। अगर वैल्यूएशन वाइज भी देखो तो काफ़ी नीचे आ रहा है, क्योंकि 1500 पे तो ऑलरेडी बहुत ही हाईली वैल्यू था, तो उसके वजह से एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग आई है। और इनके पास भी अगर आप देखो तो काफ़ी एक तरह के मार्केट लीडर है नो, पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो सब पॉजिटिव है। और इनके पास ऑर्डर बुक भी अच्छे, तो आई थिंक एज ए इन्वेस्टर आई थिंक इस लेवल पे तो मैं बोलूँगा आपको होल्ड करना चाहिए। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है, और लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक अगर लेना है तो इस लेवल से और थोड़ा थोड़ा करके आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट स्टॉक ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन भी अभी ठीक ठाक हुआ है, तो आई थिंक वन कैन वेट हियर। ठीक है, तो वन कैन वेट। एंड यहाँ पर आपको राय मिली है। मैं एक हमारे दर्शक हैं मोहम्मद आरिफ साहब, इनका सवाल है, हब टाउन सर 310 रुपये के लिए हुए हैं, और शॉर्ट टाइम के लिए ये आपका व्यू चाहते हैं। हब टाउन, सो जी, हब टाउन की अगर मैं बात करूँ तो हब टाउन ऑफ कोर्स वो काफ़ी हद तक नो रेजिडेंशियल एरिया एस्टेट प्रोजेक्ट्स में है, और बहुत ही भागा है, बहुत ही भागा है। ऑलमोस्ट आप देखें तो 160 से आई थिंक 3 महीने में वो 340 चला गया। तो बहुत ही भाग चुका है ऑलरेडी ये स्टॉक। और रिजल्ट की भी बात करें तो क्या वॉलेटाइल रिजल्ट है। लास्ट टाइम मार्च क्वार्टर में 2 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी सीधा 82 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ऑफ कोर्स वॉलेटाइल बिजनेस है, और जिस तरह से जा रहे तो आई थिंक ये आप स्टॉप लॉस के साथ वेट कीजिए। देखिए ये पूरा कह सकते हैं इसमें क्या ऑपरेटर की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन सडनली इतना वॉलेटाइल अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत वॉलेटिलिटी है। तो इस स्टॉक में थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, इसलिए मैं अभी सेल करने को नहीं बोलूंगा। आई थिंक आप स्टॉप लॉस लगा के चले 10-15% नीचे, जब तक राइड होता है कीजिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे अगर आप देखो वैल्यूएशन भी हाई होते जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि प्रोस्पेक्ट ठीक ठाक लग रहे हैं, आई थिंक वन शुड वेट विथ अ स्टॉप लॉस। ठीक है।
अगला सवाल हमें मिला है गुंजन जी का, अंबुजा सीमेंट पर सर 530 रुपए के लिए हुए, होल्ड और एग्जिट। सी अंबुजा सीमेंट की बात करें तो नो ओवरऑल ये एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि सीमेंट इंडस्ट्री में ना काफ़ी प्राइस की वॉलेटिलिटी की वजह से भी अगर आप ये स्टॉक की बात करें तो पिछले 3 साल में एवरेज रिटर्न दिया है, तो ठीक ठाक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसीसी अंबुजा दोनों ठीक ठाक स्टॉक है। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ से भी जो लग रहा था कि प्राइस इंक्रीज ये मंथ में होगा, लेकिन आई थिंक 1-2 मंथ में शायद आना चाहिए होपफुली, या तो ईयर एंड में आना चाहिए। और अगर आप इसको रखना है तो ये ओके रिटर्न देगा, ऐसा कुछ एक्सेलेंट रिटर्न नहीं देने वाला है। अल्ट्राटेक मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है अंबुजा से। और लेकिन अगर इस लेवल पे भी बात करूँ तो आई थिंक वन कैन वेट फॉर ईयर। और रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, रिजल्ट में काफ़ी बड़ा डीप आया था इसमें। और लेकिन वो ये वैल्यूएशन ठीक ठाक है, इतने एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप वेट कर सकते हो, डिसेंट रिटर्न देगा। और अगर आपको मूव भी करना है तो आई थिंक अल्ट्राटेक में भी बेटर ऑप्शन। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है सर सुजलॉन पर, यहाँ पर क्या करें, क्योंकि परसों इसके रिजल्ट आए थे, कल काउंटर की पिटाई भी हो गई। अब इस पर आपका व्यू सर। सुजलोन का रिजल्ट थोड़ा एस्टिमेट से कम आया था। उसके सीएफओ ने रेजिग्नेशन दिया, वो एक वन ऑफ द अदर रीजन की जिसके वजह से कल आई थिंक 6-7% गिरा था। लेकिन अगर आप विन एनर्जी की बात करें, सुजलॉन और आइनॉक्स विन, ये दो ही स्टॉक है ना जो प्रोमिनेंट है। और आई थिंक अगर आप, ये ऐसा नहीं है कि सोलर इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत ही ओवर कैपेसिटी हो गई, ओवर सप्लाई हो गई, विन में ऐसा नहीं है। तो प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे ही है, लेकिन यह है कि एग्जीक्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफ कोर्स लास्ट क्वार्टर वाज एन एक्सेप्शनल कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन ये वैल्यूएशन अभी 60 पे आया, ये काफ़ी हद तक ऊपर चला गया, तो वैल्यूएशन मुझे अभी थोड़े डिसेंट लग रहे हैं। मैं तो बुलिश हूँ सुजलॉन में, क्योंकि विंड एनर्जी एक ऐसी जगह है ना जहाँ गवर्नमेंट का भी फोकस है और आगे आगे फोकस रहेगा। तो ये स्टॉक ऐसा है कि आप आई थिंक डिप्स पे ले सकते हो, ये अगर चलेगा तो फिर अच्छा खासा चल जाएगा। और यहाँ से भी जिस तरह से इनके ऑर्डर बुक है और मार्जिन इंप्रूवमेंट आएंगे, आई थिंक यहाँ से भी स्टॉक ऊपर जा सकते हैं। तो यस, एट दिस लेवल इट्स अ बाय फॉर मी। ठीक है, तो सर ने एक बाय कॉल इनिशिएट की है और ये अच्छी चीज़ है। हनीश शंकला जी का सवाल है आईसीआईसीआई बैंक पर सर, इस पर लॉन्ग टर्म के लिए आपका विज़न क्या रहेगा। सी आईसीआईसीआई बैंक की भी बात करें तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट अगर लास्ट क्वार्टर की देखें तो प्राइवेट बैंक्स में जहां एक्सिस बैंक, कोटक ने निराश किया, एचडीएफसी का मिला जुला था, आईसीआईसीआई का वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट था। बस वही है कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, सबसे एक्सपेंसिव है। प्राइस टू बुक वैल्यू में भी अगर मैं बात करूँ तो आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट 3.23, विच इज कहते हैं ना पिक्चर परफेक्ट वैल्यूएशन है। कुछ भी रॉन्ग है तो ये स्टॉक गिर सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक ने परफॉर्म किया है और अच्छा खासा आप देखो कुछ साल में रिटर्न भी कह सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में भी डिसेंट इंप्रूवमेंट आ रहा है। आगे जाके भी जो मैनेजमेंट कमेंट्री सुनी है तो आगे जाके वो काफ़ी हद तक नो अपने क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट की बात करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक सिंगल डिजिट में बात कर रहे हैं। एनपीएस कंट्रोल में है। हाँ, वो कल वो जो 50,000 मिनिमम बैलेंस रखना वो बात चल रही थी, वो भी आई थिंक रिवर्स हो गया है। ये स्टॉक अच्छा है। आप लार्ज कैप में अगर आप प्रिफरेबली मैं बोलूँ तो मुझे आईसीआईसीआई बैंक मेरा नंबर 1 पिक रहेगा लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में। तो ये स्टॉक अच्छा है, आप होल्ड कर सकते हो। और ये लेवल पे या धीरे धीरे नीचे आता है तो बाय ऑन डिप्स रहेगा मेरे एंड से। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं दीपचंद सैनी साहब, ये बोल रहे हैं कि रेगुलर व्यूअर हैं, 431 के रेट के सर आईटीआई लिए हुए हैं इन्होंने, होल्ड करें, ऊपर जाने की कोई उम्मीद। सी आईटीआई की अगर बात करें तो वो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और उन सब में फोकस करते हैं, लेकिन बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है। और नो काफ़ी साल 3 साल से तो ऐसा कुछ रिटर्न भी दिया नहीं है, करेक्ट। और देखो तो लॉस मेकिंग है, पूरा लॉस मेकिंग है। जून भी 63 करोड़ का पूरा लॉस मेकिंग है। इस स्टॉक में मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। आप देखो तो कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस आ रहा है। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी का नाम नहीं आ रहा है। सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है लेकिन उस तरह से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो दैट शोज के नो प्रॉब्लम है। अब क्या होता है कि जब आपका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ना हो और सिर्फ प्राइस का मूवमेंट हो, दैट मीन्स यहाँ कुछ और ही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक यहाँ से बेटर है आप निकल जाइए, किसी और स्टॉक में जाइए, एंड आई थिंक दैट विल बी मच मच बेटर। एंड अगर चाहिए तो भाई आपको टेलीकम्युनिकेशन में चाहिए तो आप भारती एयरटेल में चले जाओ, वो बेटर रहेगा।
ठीक है। एक काउंटर है सर, ऑल टाइम प्लास्टिक, इसमें क्या करें सर? शिवम सिंह जी का सवाल है। जी, ऑल टाइम प्लास्टिक की बात करें तो ऑफ कोर्स ये एक 1600 करोड़ का है, यानी एक करके एसएमई के आसपास है, स्मॉल कैप ही है। और स्टॉक की बात करूँ तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया था लास्ट क्वार्टर, नहीं 1 मिनट, नहीं आया मार्च का, तो भी ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करो तो रिजल्ट अच्छा है। और ग्रोथ भी है, प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ दोनों है। ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, लेकिन B2B मॉडल में काम कर रहे हैं ना। काफ़ी कैसे इसमें कोई मोट नहीं है, यानी कोई स्ट्रेंथ नहीं है कंपनी में कि कह सकते हैं कि ये एक तरह से मोट है और इसके वजह से इनको आगे जाके फ़ायदा होगा। तो बहुत ही जनरल बिजनेस है और कंज्यूमर वेयर करते हैं। तो आई थिंक ये स्टॉक ठीक है, अगर आपको रखना है तो रखिए, लेकिन आई थिंक इसमें जाना है तो आई थिंक सेलो में जा सकते हो। ये ऑलरेडी 9% गिरा है, मुझे इतना खास नहीं लग रहा है। तो आई थिंक अगर चाहना है कि वो सेम प्रोडक्ट में जाए, आई थिंक सेलो वर्ल्ड इज अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू, बात करें तो ऑल टाइम प्लास्टिक मेरे लिए सेल ही होगा मेरे एंड से। गीता कुमारी जी का सवाल है सर, एसबीआई कार्ड में 875 की बाइंग है, क्या करें? सी एसबीआई कार्ड की बात करें ना तो स्टॉक हमेशा चर्चा में रहा है और अच्छा खासा बढ़ भी गया था, ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर चल गया था। लेकिन बाद में जो जिस तरह के कह सकते हैं ना कि रिजल्ट आए, उसके बाद ना थोड़ा गिर भी गया है। और स्टॉक अच्छा है, ओके। क्रेडिट ग्रोथ आगे जाके रहेगा, क्रेडिट कार्ड का भी यूजेज बढ़ेगा। लेकिन जब आप सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखो तो डिसेंट है, यानी इतना खास भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि एसबीआई का अगर आप स्टॉक प्राइस मूवमेंट देखो तो 5 साल में 0% रिटर्न दिया है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम वेयर नो ओवरऑल इट इज हैपनिंग, कि जब वो आईपीओ के बाद सडनली भागा, फिर नीचे आया, फिर वापस जाए, तो एक कह सकते हैं कि रोड मैप नहीं है कि यहाँ से वो भागेगा इतना जल्दी, जब तक सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में बहुत बड़ा जंप आए, यानी डबल डिजिट। अभी जो आ रहा है वो सिंगल डिजिट में आ रहा है। तो और ये स्टॉक लेकिन बहुत अपने टॉप से ऊपर आ गया है, तो अभी वैल्यूएशन डिसेंट हो रहा है। आई थिंक 780 के आसपास घूम रहा है, 750 के आसपास आपको थोड़ा एक्यूमुलेट करना है तो कर सकते हो। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं, आई एम नॉट टू मच श्योर कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देगा आपको, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में बिजनेस में भी काफ़ी कंपटीशन एंड ऑल दैट। ऑफ कोर्स लोअर इंटरेस्ट रेट का फायदा होगा, लेकिन मार्जिन में भी प्रेशर थोड़ा इनका रहता है। सो 750 के आसपास अगर लेना है तो आप ले सकते हो। वहाँ मुझे लग रहा है कि आई थिंक वैल्यूएशन इज डिसेंट इनफ फॉर अ नेक्स्ट 20 to 30% ऑफ